बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है पहलोठा अकलौता। अकलौता और पहलोठा। नाज़रीन मोहतरम, हमारे मुनाजरे जो मैथ्यू साहब के साथ हुए हैं, वैसे तो हर मुनाजरे में ज़िल्लत व ख़ारी इनके मुक़द्दर में वो लिखी जा चुकी है, मगर 3 मुनाजरे ऐसे हैं जिसमें कहते हैं ना कि मुखालफ को इबरतनाक शिकस्त हुई। एक मुनाजरा अलूहियत मसीह का, दूसरा मुनाजरा ज़बीहुल्लाह का, और तीसरा मुनाजरा जो हज़रत मसीह की हयात के मौजू पर गुजरावाला में हुआ था। ये 3 मुनाजरे हैं। ज़बीहुल्लाह का वो मुनाजरा ऐसा था कि उसके बाद जो है ना, मुनाजरे के बाद मैथ्यू साहब को मुनाजरा करना आ गया था। उसके बाद ये संजीदा हो गए थे, वरना उससे पहले ये स्टेज ड्रामे के फ़नकार लगते थे। तो इनके जनाब वो तनवीर जवेद साहब ने एक धोखा देते हुए, श्रेय धोखा देते हुए मुनाजरे से एक वीडियो क्लिप लगा के काट के लगाया है, जो मैथ्यू साहब की जहालत को मज़ीद वाज़े करने के लिए उन्होंने ये क्लिप लगा दिया है। वो भी हम आपके सामने पेश करते हैं। तो उसका जवाब हमने जब दिया ना, जब मैथ्यू साहब की उस जहालत का जवाब हमने मुनाजरे में दिया था, तो जो पहले ये बड़े वो कर रहे थे ना डांस वगैरह यूं और मस्खरियाँ, ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर इनके चेहरे के ऊपर जो थी ना, सामीन के ऊपर भी और मैथ्यू साहब के चेहरे के ऊपर भी जो अफसुर्दगी छा गई थी, वो देखने वाली थी। बहरहाल ये समझते हैं बात पुरानी हो गई है, शायद लोगों को याद नहीं रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं जी, पहलोठा किसको कहते हैं, अकलौता किसको कहते हैं। और मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि हम जो बात करेंगे इनकी मोतबर किताबों के हवाले से करेंगे, हम खुद नहीं करेंगे। ये मैथ्यू साहब की जहालत की हद है कि कहते हैं कि पहलोटे का हरगज़ ये मानी नहीं होता कि पहला बेटा। कहते हैं पहलोटे का हरगज़ ये मानी नहीं होता कि पहला बेटा। अब हम आपको बताते हैं कि पहलोटे का मानी क्या होता है। ये जनाबे वाली मेरे हाथ में कामूसुल किताब है, दुनिया की कोई लुगत, ये तो कामूसुल किताब है ना। और मैं चैलेंज करता हूँ जनाब मैथ्यू साहब को और उनके जनाब वो उनके दो मछले तनवीर साहब को कि दुनिया की किसी लुगत में से पहलोटे का माना पहले बच्चे के अलावा कोई दूसरा माना साबित कर दे, मुँह मांगा इनाम ले मुझसे। जो जहालत भरा जवाब इन्होंने दिया है ना, उसका भी हम इंशाल्लाह आज ऑपरेशन करेंगे। ये जनाब मेरे हाथ में कामूसुल किताब है, और कामूसुल किताब का जो है ना सफ़ा नंबर 239 है। तो ये असल में अबरानी लफ्ज़ है बकूर, पहलोटा, पहली मर्तबा रहम को खोलने वाला, माँ के रहम को खोलने वाला बेटा। और जनाब ये सुने जनाब, लफ्ज़ पहले फल अबरानी में बे काफ रे से तरकीब दिए हुए लफ्ज़ पहले फल वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बकूर सिर्फ़ इंसान और हैवान के पहले बच्चे के लिए अबरानी में बकूर बोला जाता है। कई नाम इसी मादे से बनाए गए हैं। देखिए, बकर या बिकर, पैदाइश 46-21, बकरी 2 सैमुअल 20-1, बकूरत 1 सैमुअल 9-1। बनी इसराइल के कसीर उल अज़दवाजी मुआशरे में बाप के पहलोठे और माँ के पलोठे में तमीज़ की जाती थी। बाप के पहलोठे को उसकी कुव्वत और शाज़ोरी का पहला फल कहा जाता था। ये जनाब आप देखें, पैदाइश 49-3, इस्तिस्ना 21-18। तो पहलोटे से मुराद ये है बाप की कुव्वत का, शाज़ोरी का पहला फल, या माँ के जो पहला बच्चा, उसकी तो बात ही नहीं है। खुदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि तू अपने पहलोठे को, जो तेरा अकलौता है, जो तेरा पहलोटा है, तो बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकलौते की हो रही है, बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलोठे की हो रही है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुव्वत का, शाज़ोरी का पहला फल है, पहला फल। तो पहलोटा जो है ना, वो पहले फल को, पहली औलाद को, पहले बच्चे को कहा जाता है। अच्छा, आगे जनाब, पहलोटा होने का हक एक ख़ास कदर व कीमत रखता था। पैदाइश 25
29-34 बाब 27 पैदाइश के। अलबत्ता बद चलनी या बदफेली की वजह से पहलोटेपन का हक किसी दूसरे बेटे को मुंतकिल किया जा सकता था। पूरी बाइबल में ये मेरा चैलेंज है, ये मैंने मुनाजरे में भी चैलेंज किया था, मैथ्यू साहब बस वो जनाब वो नाचते ही रहे थे, जवाब कोई नहीं दे पाए थे। मैंने ये चैलेंज किया था कि पूरी बाइबल में एक मिसाल ऐसी नहीं दिखाई जा सकती कि जहाँ पहलोटे का हक जो है पहलोटे को छोड़कर छोटे को दिया गया हो, जहाँ पहलोटा दीनदार हो, पहलोटा ईमानदार हो, पहलोटा बाप का जो है वो वफादार हो और पहलोटा जो है वो बेदीन ना हो। तो बाइबल के अंदर भी जब बदचलनी या बदफेली की वजह से पहलोटे का हक किसी को मजबूरन दिया जाता है कि अब जो पहलोटा है वो इस काबिल नहीं रहा। इस्माईल अलैहिस्सलाम तो आप ज़रा उनकी सीरत पढ़ के देखें, और मैंने कोई बाइबल में से ये साबित नहीं कर सकता उनके बारे में कि उन्होंने कभी कोई बदफेली बदचलनी उनसे कभी। और मैंने तो तालमूद का हवाला दिया था कि वो इतने फरमाबरदार थे कि तालमूद कहती है कि उनका बाप उनके घर में आया और उसने कहा तूने घर में जो कील रखी हुई है वो अच्छी नहीं है, तो उन्होंने अपने बाप के इस खुफिया पैगाम का भी एहतराम किया और अपनी बीवी को जो है ना वो तलाक दे दी। तो ये तो जनाब पहलोटे का कमूसल किताब से ये जनाब माना है। अच्छा, अब बात ये है बाइबल के मुताबिक कोई मर्द जिसकी एक से ज़ायद बीवियां हों अपनी महबूबा बीवी के बेटे को हकीकी पहलोठे बेटे पर फकीयत नहीं दे सकता था। ताहम ये कानून जो है ये कानून था। अब यहाँ ये मारते हैं डंडी, यहाँ करते हैं बददियानती, कहते हैं जी ताहम ये कानून हरम यानी मदखूला बीवी लौंडी के हक़ में लागू नहीं होता था। बिल्कुल झूठ। हवाला इन्होंने क्या दिया, पैदाइश 21:9-13 का और कुज़ात 11:1-3 का। अब जब हमने ये दोनों हवाले चेक किए तो इनकी बददियानती और इनका फरेब पैदाइश 21:9-13 के अंदर ये है कि हज़रत सारा ये कहती हैं कि ये जो हाजरा का बेटा है ये मेरे बेटे के साथ वारस ना होगा, ठीक है। और कुज़ात 11:1-3 के अंदर जो है वो है जनाब जिलादी इफ्ता बजाज, वो था, वो कस्बी का बेटा था, वो कस्बी का बेटा था। कस्बी का बेटा होने की वजह से उसके बारे में ये कहा गया है। तो ये फरेब देते हैं और सरी धोखा देते हैं। और जहाँ तक बात है ना पैदाइश की 21:9-13, ये इल्ज़ाम लगाते हैं हज़रत सारा पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कि वो ख़तून और जिसने अपना वतन छोड़ दिया अल्लाह के दीन की खातर और वो हिजरत कर गई, वो माल को तरजीह देंगी कि ये इसको माल ना मिले, वो ऐसी खतून हो सकती हैं? नहीं, ये तुम्हारा बहतान है, ये तुम्हारा। हाँ, एक और बात है कि जब फ़िरौन के दरबार में वो गई थी ना, तो जो मालो मता मिला था, जो बकरियां, जो ऊँट, जो सारा कुछ मिला था, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह सकती थी कि ये मेरा माल जो मुझे मिला हुआ है उसमें से इस्माईल हकदार नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा कहने का उन्हें हक़ ही नहीं था। अच्छा, तो बात ये है कि अब मैं आपको जो इन्होंने हवाला दिया ना, इस पर मैं आपको एक हवाला दे के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें, लौंडियों के बारे में इस्तिस्ना का बाब 21 है। लौंडियों के बारे में जनाब कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। ये सुने, कोई लौंडी जिसे इंसान ब्याह लेता है और अगर वो तुझको ना बाए तो जहाँ वो चाहे उसको जाने देना, लेकिन रुपए की खातिर उसको अर्गज़ ना बेचना और उससे लौंडी का सा सलूक ना करना, इसलिए कि तूने उसकी हुर्मत ले ली है। इस्तिस्ना की किताब बाइबल तो ये कह रही है कि लौंडी हो और उसकी हुर्मत ले ली जाए। उसकी हुर्मत, अब वो लौंडी नहीं रहती, वो बीवी बन गई है। अब बाइबल में मना किया गया है कि उसके साथ तुम लौंडी का सा सलूक नहीं कर सकते। बिलफर्ज अगर वो लौंडी होती, अव्वल तो वो प्रिंसेस थी, इस पर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा, पहलोटे का हक़ विरासत। अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हों और एक महबूबा और दूसरी गैर महबूबा, और महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों और पहलोटा बेटा गैर महबूबा से हो, तो जब वो अपने बेटों को अपने माल का वारिस करे तो वो महबूबा के बेटे को गैर महबूबा के बेटे पर, जो फ़िल हकीकत पहलोटा है,
फ़कीयत देकर पहलोठा ठहराए। ये सुने, यानी पहलोठा अगर उसमें से हो तो उसका ये हक छीना ना जाए कि इस वजह से कि वो तेरी गैर महबूबा है। तो ये तो जनाब इनको ना बाइबल आती है ना इन बेचारों ने कभी बाइबल पढ़ी हुई है। अब इन्हें तकलीफ़ क्या है, मसला क्या है, पूरी बाइबल आप पढ़ के देख लें कि बाइबल के अंदर जो है ना कुर्बानी वो पहलोठे की होती है। बाइबल के अंदर पहलोठे की कुर्बानी है। बाइबल की तसरीह है, खुदा का हुक्म है कि अपने बेटों में से पहलोठे मुझको देना। खरूज 22:29, 2 सलातीन 3:27 और इस्तस्ना 21:15-17। ये मैंने आपको अभी पढ़ के जो सुनाया भी है उसमें के लौंडी के बारे में और लौंडी के बेटे के बारे में, महबूबा और गैर महबूबा के बेटे के बारे में। तो बात यह है कि तेरी शाहज़ोरी का पहला फल है। वही ना, वहीं ये बताया गया है कि क्यों ऐसा कर, सब माल का दूना हिस्सा देकर उसे पहलोठा माने, क्योंकि वो उसकी कुव्वत की इब्तदा और क्योंकि वो उसकी कुव्वत की इब्तदा है। उसे पहलोठा माने क्योंकि वो उसकी कुव्वत की इब्तदा है, यानी वो कुव्वत की इब्तदा है, शाहज़ोरी का पहला फल है। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि इन्हें तकलीफ़ क्या है। इन्हें तकलीफ़ ये है कि बाइबल में जो खुदा ने हुक्म दिया है ना वो है कि पहलोठे मुझको देना। खरूज 22:29। और जब हम देखते हैं ना कि पहलोठे हज़रत इस्माइल थे, तो इसहाक तो पहलोठे नहीं थे, बल्कि इसहाक अलैहिस्सलाम तो 14 साल बाद पैदा हुए हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 14 साल बनती है, 13-14 साल की उम्र बनती है। तो पहलोठा उसको पहलोठा भी और अकलौता भी, अकलौते 13 साल तक इस्माइल अलैहिस्सलाम अकलौते रहे हैं। अकलौता इसको कहते हैं जिसके सिवा कोई और दूसरी औलाद ना हो, ठीक है। अकलौता अगर आप देखें ना तो स्ट्रॉन्ग की लुगत में आप इसका जो बाइबल के अंदर हमने देखा ना, जब इसको जनाब हमने जब तनाख को देखा, जब हमने तनाख को देखा ना, तो यहाँ जो लफ्ज़ है ना जो ये यस्सु के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोनोगनीज़ या मोनोगनीज़ का लफ्ज़ है अकलौते के लिए, मोनोगनीज़ का। और इसका एक ही मानी है, ओनली सिंगल आल्सो लोनली, ओनली सिंगल आल्सो लोनली, अकेला तन्हा यकता, उसके सिवा कोई बेटा और ना हो, उसको कहते हैं मोनोगनीज़। उसको मोनोगनीज़ जनाब कहा जाता है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अकलौते भी थे, पहलोठे भी थे और 13 साल तक अकलौते रहे हैं। और जब हज़रत इसहाक की बारी आई है तब तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक कतूरा खतून से भी औलाद की एक तमन्ना और उम्मीद थी। तो अच्छा, मसला क्या है कि बाइबल के अंदर कुर्बानी होती है पहलोठे की, ठीक है। फिर 3 दफ़ा बाइबल में ये कहा गया है, जो तेरा अकलौता है जिसे तू प्यार करता है, जो तेरा अकलौता है जिसे तू प्यार करता है। कभी खुदा कहता है कि अब मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए चूँकि तूने ये काम किया है कि अपने बेटे को भी जो तेरा अकलौता है, अकलौता जो तेरा अकलौता है, तूने अपने बेटे को भी जो तेरा अकलौता है। 3 बार अकलौता 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 बार बार कहा जा रहा है। मैथ्यू साहब ने डंडी ये मारी पहलोठे का, तो जो उन्होंने जवाब दिया मैं अभी उस पर बात करूँगा। तो अकलौते का तो कोई जवाब ही नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकलौता बेटा सिर्फ इस्माइल होने को शरफ हासिल हुआ और किसी को ये शरफ हासिल ही नहीं हुआ अकलौता होने का। क्योंकि जब इब्राहिम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब इब्राहिम 86 बरस का था, पैदाइश 16-16। अब जब इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम 100 बरस का था, पैदाइश 21:6 के मुताबिक। यानी इस्माइल इसहाक से 14 साल बड़े थे। गोया पहलोठा भी इस्माइल और अकलौता भी इस्माइल, दोनों अकलौते और पहलोठे का शरफ जो है वो सिर्फ उनको हासिल हुआ है। अकलौते के लिए लफ्ज़ जो है ना इब्रानी के अंदर वो यहीद आता है, यहीद का लफ्ज़ आता है, यहीद, जो जिसे हम देखते हैं इसमें यूनानी में वो मोनोगनीज़ है, ठीक है। तो मोनोगनीज़ इब्राहिम के मोनोगनीज़ इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इसके सिवा कोई नहीं थे। अच्छा, मैथ्यू साहब ने जो जवाब दिया ना वो लतीफ़ा है, बड़ा अजीब किस्म का लतीफ़ा है। सुने जी, उन्होंने जवाब क्या दिया।
पहला तो आप उनके अल्फाज सुने, जब किसी की औलाद ना होती, औलाद लौंडी की तसव्वुर ना होती, असल की होती। कहते हैं किसी की औलाद ना होती तो वो एक लौंडी लाई जाती और उससे जो औलाद पैदा होती ना, तो औलाद लौंडी की नहीं होती थी, औलाद मर्द की होती थी, या बीवी जो लेके आती थी उस बीवी की लौंडी की औलाद नहीं होती थी, औलाद असल की तसव्वुर की जाती थी। ठीक है बात, इसमें कोई अर्ज की बात नहीं। आज भी हमारे इस ज़माने में भी आज टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसका पता ये चलता है कि औलाद मर्द की होती है, औरत की नहीं। आप कानून भी देखें, कानून के अंदर भी औलाद मर्द की होती है, औरत की नहीं होती है। ठीक है, तो मैथ्यू साहब फरमाते हैं कि औलाद लौंडी की तसव्वुर ना होती, असल की होती। तो फिर कहते हैं कि वो लौंडी का बेटा है अकल मत मारी हुई, दिमाग ख़राब, कैसी बातें यार करते हो। एक तरफ कहते हो कि वो लौंडी की औलाद तसव्वुर ना होती थी, लौंडी उसे हासिल नहीं कर सकती थी, ना वो उसकी औलाद होती थी, दूसरी तरफ कहते हो वो लौंडी की औलाद थी। ये तुम्हारा तासब है, हसद है, अपने अल्फाज पे गौर करो। तो यहाँ अकलौता जो होता है वो मर्द की शाज़ोरी का पहला फल होता है। तो इन्होंने मिसालें दी, इन्होंने कहा जी देखें जी पहलोठा, अकलौते का तो इन्होंने जवाब ही कोई ना दिया, तो पहलोटे की इन्होंने बात की। पहलोटे का क्या इन्होंने कहा जी खुदा जो है ना जी खरूज 4 बाब में इसराइल के बारे में कहता है कि इसराइल मेरा पहलोटा है, और यर्मिया में खुदा इफ़राइम के बारे में कहता है कि इफ़राइम मेरा पहलोठा है, हालांकि मनसी जो था वो बड़ा था, ये छोटा था। तो ज़बूर 89 में खुदा दाऊद को कहता है कि वो मेरा पहलोटा है। यार कैसे मैं हैरान होता हूँ कि इन लोगों को ये कैसे डिग्रियाँ दे देते हैं, पादरी ने कैसे बना देते हैं। हम बात कर रहे हैं इंसान की कि इंसान का पहलौटा कौन होता है, और ये मैं मिसाल दे रहे हैं कि खुदा का पहलौटा कौन था। हद हो गई है भाई इनकी जहालत की। खुदा की कोई बीवी होती है, खुदा बच्चे पैदा करता है, और भाई खुदा का पहलौटा होना या खुदा का बेटा होना ये इन मानों में कि नेक होता है, वो नेक होता है, खुदा की शरीयत के ऊपर अमल करने वाला होता है, और खुदा के तमाम आइन के ऊपर अमल करने वाला होता है, और इस वजह से वो खुदा का बेटा होता है, और इस वजह से खुदा का पहलौटा होता है। वहाँ तो पैदाइश का तो मामला ही कोई नहीं। हम जो बात कर रहे हैं वो मैंने आपको जनाब ये पढ़ के भी सुनाया बाइबल में से, बाइबल की इस लुगत में से, कि दोबारा सुन ले। बकूर सिर्फ इंसान और हैवान के पहले बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। पहलोटा इंसान और हैवान के पहले बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। मैथ्यू साहब क्या खुदा को इंसान समझते हैं या हैवान समझते हैं? कोई बात तो ऐसी कोई अकल वाली किया करो यार, क्या हो जाता है आप लोगों को। और फिर आगे सुने ज़रा इसका जवाब। इन्हें मसला पता क्या है? मसला ये है कि अब ये देखें कि खुदा ने कुर्बानी के लिए ना पाक जानवरों के नर पहलोटों को कुर्बान करने का हुक्म दिया था। गिनती 18, 17 आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना, उनका भी आप देखें ना बाइबल के अंदर, तो पहला फल और पहलोठों की कुर्बानी थी। ठीक है, ये इनको मसला है। तो जनाब ये है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खुदा को जो है ना वो किसी को अपना पहलोटा कहता है ना, तो उसका ये देखें पहलोटे के आला रुतबा की वजह से हरान के लोगों में दस्तूर था कि पहले पहलोटी बेटी की शादी करते थे। ये पहलोटी के फ़ज़ाइल हैं। पहलोटे के आला रुतबे की वजह से ये मजाजी मानों में अक्सर इस्तेमाल किया गया। इसराइल को खुदा ने अपना बेटा बल्कि अपना पहलोटा पुकारा। मसीह मऊद की पेशगोई के ज़बूर में उसे पहलोटा और दुनिया का शहनशाह कहा गया है। ये मजाजी मानों में है, हम हकीकी मानों की बात कर रहे हैं, हमें मिसाल दे रहे हैं मजाजी मानों की। ये मैथ्यू साहब को कोई समझाए कि हकीकी और मजाजी में ना फ़र्क क्या होता है। वैसे उन्हें इनकी ऐसी इस्तिलाहात आती नहीं हैं। एक सवाल पूछ लिया यूसुफ भट्टी साहब ने मुनाजरे में उनसे, और वो सवाल ये था कि कब कौन किसका आइन हो गया। तो
मैथ्यू साहब को समझ नहीं आ रही थी कि सवाल क्या है। तो इस तरह की इस्तिलाहात उन्हें समझ नहीं आती। तो मेरे भाई ये मेटाफोरिकली कहा गया है, ये रूहानी मानों में कहा गया है, हम हकीकी मानों की बात कर रहे हैं। तो कोई काम की बात आप किया करें। आप जनाब पादरी के मनसब पर आप फायज़ हैं, मनाज़र आप बने फिरते हैं और मनाज़रे आप करते हैं, और आपको इतना इल्म नहीं है, आपने खुदा का पहलौठा बना दिया, खुदा की बीवी है कोई, खुदा बच्चे जनता है कोई। ओ भाई वो रूहानी मानों में है, हम हकीकी मानों में बात कर रहे हैं। और बकूर का लफ्ज़ है इब्रानी के अंदर, और बकूर का लफ्ज़ जो है वो इंसान और हैवान के पहलौठे पर इस्तेमाल होता है। खुदा के लिए ये जो है ना, ये मेटाफोरिकली है, इसे रूहानी मानों में तस्लीम करना पड़ेगा। तो ये आपकी जहालतें हैं। जो ये जनाब ज़बीउल्लाह का मनाज़रा है, इसकी बड़ी तकलीफ़ होती है, रह के आपको तकलीफ़ होती है, क्योंकि मुझे पता है इससे बड़ी आपको टीसें उठी थी, बड़ी दर्दें उठी थी, और इसका आज तक भी मेरा तो चैलेंज है कि माँ ने वो बच्चा नहीं जरा जो बाइबल के अंदर में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकलौता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहलौठा इस्माइल के सिवा किसी और को साबित करके दिखाए। ये मिसालें क्या दे रहे हो? ये मिसालें रूहानी बेटों की है, हकीकी बेटों की नहीं है। तो फिर हमारा भी सवाल बनता है कि खुदा के पहलौठे कितने हैं? खुदा इसराइल को भी कहता है मेरा पहलौठा है, खुदा इफ्राइम को भी कहता है मेरा पहलौठा है, खुदा यस्सु को भी कहता है मेरा पहलौठा है। तो पहलौठे का मानी भी आता है आपको? ये कंट्राडिक्शन कौन दूर करेगा? तो फिर मजबूरन तुम्हें मानना पड़ेगा कि जी ये रूहानी मानों में है। तो यही बात है कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकलौता है, जो पहलौठा है, वो हकीकी मानों में है। खुदा का जो बेटा होगा, खुदा का जो अकलौता होगा, खुदा का जो पहलौठा होगा, वो रूहानी मानों में होगा। तो इंशाल्लाह हम जो है ना इसके ऊपर जो अकलौते पर, पहलौटे पर, ज़बीउल्लाह पर इंशाल्लाह हम आइंदा भी, और क्या हज़रत हाजरा लौंडी थी, इस पर आइंदा भी हम इंशाल्लाह जो है ना आपकी खिदमत में दलाइल पेश करेंगे और बताएंगे कि ये किस तरह ये जाहल है, बाइबल से भी, ये बाइबल को भी नहीं जानते। हम इन्हें बाइबल भी पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह धोखा और फ़रेब देते हैं। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।